अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूवर्स, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मेरे पास कुछ प्लान सूट में से कट पीस जो है वो लंबाई में थोड़े बचे हुए पड़े थे, तो आज इसको काम में लाना है। और ये देखें, मेरे पास है एक 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक। तो इसकी मेजरमेंट के हिसाब से हमें इसके ऊपर ओपन शर्ट के साथ झबला स्टाइल की फ़्रॉक तैयार करनी है। तो हमें जो है वो इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है और कपड़ा निकालते हैं। व्यूवर्स, ये आ रही है 20 इंच। तो हमने इस फ्रॉक के अकॉर्डिंग ये वाला कपड़ा 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने ये पीस निकाल लिया है। देखें, वो 20 इंच तैयार थी तो हमें 23 इंच का हमने ये कपड़े का पीस लिया। और ये मैंने जो पीस है ये साइडों के है, पैनल वाली शर्ट है, तो ये मैंने 4 पीस निकाल लिए हैं साइडों के लिए। तीरे का साइज़ लिया है, ये देखें, ये हो रहा था तकरीबन 10 और मैंने ये रखा है, ये पीछे का बैक साइड का पीस है पैनल का। ये देखें, ये मैंने 7.5 रख लिया है क्योंकि हमें साइडों में जो पट्टियाँ डालनी हैं तो उनमें प्लेट्स वगैरह का काम करना, तो ये मैंने 7.5 इंच रखा है, कम करके हमें 10 चाहिए था। तो ये मैंने 7.5 तकरीबन 7.5 पौने 8 का पीस है। और ये वाला जो हिस्सा आगे का है तो ये मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि इसमें हमें दरमियान में बटन पट्टी का काम भी करना है। तो ये देखें, ये मैंने कितना रखा है, ये मैंने तकरीबन 11 इंच पे रख लिया है चौड़ाई में। और लंबाई इन सब पीसेस की तकरीबन बराबर मैंने रखी है, बिल्कुल जैसे 20 थी तो हमें 23 इंच पे मैंने ये लंबाई काटी है इन पीसेस की। तो अब हमें इसको दरमियान में कट करना है और यहाँ पे बटन पट्टी का काम करना है। और ये इसका पीछे का बैक साइड का पीस है, तो इसको हमने डबल करते हुए यहाँ से कट कर लेना है और बटन पट्टी रेडी करनी है मशीन पे जाके। ये देखें, इस तरह से ये मैंने बराबर कट कर लिया है। और मुझे दोनों पट्टियाँ ऊपर नीचे की तकरीबन इस तरह से 1 इंच में सिलाई लगानी है। ये देखें, 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इस बटन पट्टी को रेडी कर लिया है। और अब इसको इसके ऊपर रख के, ये देखें, ये इसके पैनल की बीच की चौड़ाई है और बटन पट्टी भी रेडी हो गई है। और ये वाला हिस्सा इसका बैक साइड का है। ये दोनों बटन पट्टी तैयार होने के बाद ये बिल्कुल चौड़ाई में बराबर आ गए हैं। अब हमें इसकी साइडों में कलियों को जोड़ना है। जो हमने कलियां या पीस 4 पीस हमने सीधे बिल्कुल स्ट्रेट निकाल के रखे थे, देखें ये वाले। और व्यूअर्स, इनको जो है मैं जोड़ने के लिए एक खूबसूरत सी जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, इस तरह से अब इनमें ये जॉइंट लेस देके हमें इसे जोड़ लेना है और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ये जॉइंट लेस हमें इस कपड़े पे, ये बटन पट्टी तैयार है तो इसकी साइड पे लगानी है। तो ये इतना सा साइड पे छोड़ के और जॉइंट लेस को उल्टा रखते हुए हमें इसके किनारे पे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। व्यूअर्स, ये इसके किनारे पे सिलाई लगा ली है हमने। ये देखें, अब इसको इस तरह करना है सीधा, इसको इसके ऊपर इस तरह सेट करके और अब इस तरह से पलट के इसके किनारे किनारे पे रख के इधर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ऐसे। इसी तरह हमें चारों साइडों में ये जो पीस हमने काटे थे वो जोड़ लेने हैं। ये देखें, इस तरह से हमें जोड़ते हुए चारों को रेडी कर लेना है। ये हमने जॉइंट लेस लगा ली है। इसके बाद हमने जॉइंट लेस के साथ यहाँ पे 3 प्लेट्स का काम करना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह और इस तरह, और हमें इस तरह 3 प्लेट्स देने हैं। तो हम इन 3 प्लेट्स को देने के लिए इस तरह करते हुए पिन्स लगा लेंगे ताकि हमारे एक जैसे आ जाएं। देखें, अब ये दूसरा प्लेट्स, इसको भी इसी तरह पिने लगा लेंगे। अब इस तरह से ये तीसरा प्लेट। अगर ये कपड़ा आप ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो ये प्लेट्स हमें बड़े बड़े देने होंगे।
अगर आप नॉर्मली सा जितना आपके पास पीस था, मेरे पास ये इतना ही पीस था, तो मैंने ये छोटी छोटी प्लेट्स का काम किया है। अगर आप ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, आप ज़्यादा कपड़ा यूज़ करें और यहाँ पे बड़े बड़े प्लेट्स दे लें। ये देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर प्लेट्स जो है वो दे लिए हैं। अब हमें इन प्लेट्स के ऊपर यहाँ पे सिलाई का काम करना है, और वो मैंने यहाँ से मैं आपको बताती चलूँ कि हमें सिर्फ जो है वो 5 इंच तक प्लेट्स की सिलाई जो है वो 5 इंच तक हमने ख़त्म करनी है। यहाँ से देखिए, इस तरह से ये हमें 5 इंच तक यहाँ पे सिलाई ख़त्म करनी होगी। तो मैंने 5 इंच तक यहाँ पे निशान लगा लिया है, और अब हमें इसके कॉर्नर पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। बस ये जॉइंट लेस लगा के, प्लेट्स लगा के, ये देखें इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करने के लिए हमें इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, अगर इस तरह आपसे भी कहीं छोटा बड़ा हो जाए तो उसकी परेशानी जो है लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी कटिंग में, कंधे की कटिंग में निकल जाएगा। व्यूअर्स, ये मेरा है पीछे वाला पार्ट। पीछे वाले पार्ट में मैंने जॉइंट लेस का काम नहीं किया, पैनल को सिंपल सादा सिलाई में ही जोड़ दिया है, और प्लेट्स का काम इसी तरह किया है जैसे मैंने आगे में किया था। तो ये पीछे वाला जो पार्ट है, इसको मैंने यहाँ से आधे इंच के मार्जिन पे, ये बटन पट्टी रेडी है। फिर भी हमने आधे इंच के मार्जिन से रखना है, क्योंकि बटन पट्टी को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना होता है, तो उसमें जो है वो कपड़ा थोड़ा आगे का एक्स्ट्रा रखना होता है। तो इसलिए ये मैंने बटन पट्टी का हक जो है ऊपर नीचे करने का वो इसमें रख दिया है। और इसको हमने अब आराम से तीरा और कंधे की मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग ले लेनी है। व्यूअर्स, ये 10 इंच था इसका तीरा, तो हम इस साइज़ का बना रहे थे, तो हमें 10 है तो हमें 11 इंच रखना होगा। 1 इंच हमें सिलाई में जो एक्स्ट्रा जाता है शोल्डर वगैरह की, और इंची टेप हमें यहाँ से रखते हुए निशान लगाना है। ये बटन पट्टी का मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये देखें इस तरह। अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा इसमें डालते हुए 10 इंच में 1 2 3 यानी कि 10 है तो 13 इंच रखते हुए हमें शोल्डर का यहाँ से निशान लगाना है। और अगर आपको इसमें स्लीव्स नहीं लगानी तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा करना होगा। तो इसमें हमने स्लीव्स जो है वो नहीं लगानी, तो हम करेंगे 2 इंच और एक्स्ट्रा, यानी 10 था तो हमने यहाँ पे 11 रखा, अभी 12 और 13, 2 इंच और एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ से यूँ निशान लगा लेंगे। यहाँ से आधा इंच लेते हुए गुलाई करेंगे। बस यहीं से कटिंग ले लेनी है हमने फालतू, और यहाँ से हमें जो है वो 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको यूँ तिरछ में ले लेना है। बस यही हमारी कटिंग है। फिटिंग वगैरह हिप का कोई निशान नहीं लगाना, क्योंकि ये झबला स्टाइल है। झबले स्टाइल में ये बिल्कुल स्ट्रेट ही होता है। अब हमने इसकी कटिंग ले लेनी है, देखें इस तरह। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें स्लीव्स नहीं लगानी, तो ये कम ही रहेगा। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको जो है आगे वाले हिस्से का गले का निशान और पीछे वाले हिस्से के गले का निशान हम लगाएंगे। तो ये हम रख रहे हैं 2 इंच चौड़ाई में गला, और इसी तरह आगे वाले में भी इसी तरह निशान लगा लेना है। ये मैं पीछे वाले से 2 इंच चौड़ाई में रख रही हूँ, आपने आगे वाले में भी इसी तरह निशान लगा लेना है। और पीछे का जो हिस्सा है वो मैं ज़्यादा बड़ा गला नहीं बना रही, ये बस 1 इंच का ले रही हूँ, और आगे वाला जो है वो मैं 2.5 इंच का लूँगी। और इसको हम गले को कट कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से इनके गले की कटिंग हो गई है। अब शोल्डर मिलाएंगे,
और स्लीव्स के ऊपर उरे पट्टी लगाएंगे और साइडें सी के गले में उरे पट्टी लगाएंगे। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ था तो इसमें से उरे पट्टियाँ हम कट कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा उरे पट्टी होगी उतना ही अच्छा जो है वो हमारा गुलाई वाला हिस्सा टर्न होके बहुत अच्छा सा बन जाता है। ये देखें, इस तरह से मैंने इन पट्टियों के निशान लगा लेती हूँ और कटिंग करने के बाद हम ये यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने 1.25 इंच के अकॉर्डिंग जो है ये पट्टियों की चौड़ाई ली है। और ये देखें, ये तिरछी पट्टियाँ काटने में ये देखें कितनी स्ट्रेचेबल होती हैं। ये गुलाई में आराम से लग जाती हैं, पट्टियाँ बन के तैयार होती हैं। तो ये हम लगाने लगे हैं शोल्डर जोड़ के गले में और स्लीव्स वाली जगह पे। इस पट्टी को मैंने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और अब इसको इस तरह रखते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है और पाँव की सिलाई लगानी है। देखें इस तरह से। हाँ, थोड़ा सा मशीन को रोक के मशीन की सुई अंदर करने के बाद इस तरह पट्टी को बार बार सेट कर लें। ये देखें, इस तरह से सुई को अंदर करें, मशीन को उठाएं और बार बार कपड़े को नीचे से और ऊपर से बराबर करते हुए सेट करें। ये देखें इस तरह। अब जो है ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए पट्टी को कट कर देंगे। ये देखें, और ये पट्टी थी कितनी इजीली तरीके से ये गुलाई में सेट आ रही है। अब ये फालतू थोड़ा सा ही मार्जिन रखना होता है। अब हमें इसे इस तरह से टर्न करके यूं फोल्ड करके, ये देखें, ये नीचे से इसका साफ़ सुथरा हिस्सा है और इस तरफ से सिलाई लगानी है। लगा सकते हैं तो इसके किनारे पे भी सफाई से सिलाई लगा लें। अगर आपने जो है वो नीचे इसके साथ साथ लगानी है तो आप वहाँ लगा सकते हैं, तो वहाँ लगा लें। ये जो सिलाई का कपड़ा है इसको ऊपर की जानिब करके फिर आप लोगों ने इसे इस तरह टर्न करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप इस पट्टी को पहले टर्न करके कच्चा कर लें और उसके बाद आप डायरेक्ट इस पर सिलाई लगाएं। और इस तरह ये आखिर में ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको भी आपने इस तरह से आगे से फोल्ड करके फिर इस तरह से यूं उस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से आगे इन दोनों नीचे और ऊपर वाले धागे को पकड़ के इस तरह से गिरा लगाने से यहाँ से फिर यहाँ से जो है वो उधड़ते नहीं है सिलाई और मजबूती रहती है। ये देखें व्यूअर्स, कितना अच्छा ये बिल्कुल एकदम से गोल गला बन के रेडी हुआ है। जी व्यूअर्स, ये हमने फिटिंग की जो है वो सिलाई लगाने के बाद इसको रेडी कर लिया है। देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। और मेरे पास कुछ कपड़ा जो है वो बच गया था तो मैंने जो है इसको 1 इंच कम करके इसके नीचे फ्रिल का इस्तेमाल कर दिया और इसको जो है वो फ्रिल लगा के रेडी किया है। तो देखें ये नीचे से बारीक बारीक मोड़ दिया है। ये इसकी शेप है, देखें ये कितना प्यारा लुक में देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर्स, अब जो है हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को रख के दिखाती हूँ कि इस तरह अगर सिंपल बना के हम थोड़ी सी चीज़ों के साथ इसको डेकोरेट करें तो ये कितना प्यारा लगेगा।
व्यूअर्स देखिए मेरे पास ये कुछ रेडीमेड फूल हैं। अगर हम इन फूलों को जहाँ हमारे प्लेट्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ लगा दिया जाए इस तरह से, उसके साथ मैचिंग जो है हम लोग इस तरह बटन इस्तेमाल करें। कलर कंट्रास्टिंग वो आप पे है कि आपको कौन से इस पे कलर जो है वो अच्छे लगेंगे, तो आप कौन सा इस पे कलर लगाना चाहेंगे। देखें इस तरह भी अच्छा लग रहा है। और मेरे पास एक रेड के हिसाब से भी मेरे पास छोटे छोटे बटरफ्लाई हैं, तो मैं वो भी रख के दिखाती हूँ जिस तरह से आपको लगे कि अच्छा लग रहा है। ये देखें ये मेरे पास छोटी छोटी सी बटरफ्लाई हैं। ये रेड कलर मैंने ये लेस के साथ मैच किया है, तो इसको इस तरह रखते हुए हम इनको सुई धागे से पका कर लेंगे और इस तरह से रेड बटन इसके ऊपर हम लगाएं। अगर हम ये करीब करीब करके 3 बटन का इस्तेमाल करें तो देखें इस तरह से भी अच्छा लग रहा है। और बाकी की पट्टी को हम यहाँ से 4 इंच छोड़ते हुए बंद कर दें और नीचे हम यहाँ पे टिच बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस तरह से ये 3 बटन लग जाएं। अगर हम चाहें कि एंड में यहाँ पे हमें बटरफ्लाई भी अच्छी लग रही है तो हम एक बटरफ्लाई का यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रखें और पक्का कर दें। यहाँ से लेके बाकी का हम यहाँ तक सी देंगे और नीचे इसके टिच बटन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम ये है कि इनके काज बनवा लेंगे। बटन को काज के साथ लगाएंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है और आप लोगों को समझने में बहुत अच्छा लगा है, समझ में आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।